जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो आज जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, देखो सोल्जर जीडी का, जो कि रहेगा आपका जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली एलयूसी का। ठीक है, बेसिक सी डिटेल्स दी गई है कि ड्यूरेशन 60 मिनट्स, ये आप सब जानते हो। टोटल समय 60 मिनट का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होती है जीडी में और पासिंग मार्क्स 35 होती है। पर 35 से कुछ होना तो है नहीं, आपको मेरिट तो हाई करनी ही होगी, ज़्यादा क्वेश्चन टच करने होंगे सभी को। जो है देखो कैसे भी सभी यदि अपना इसको 35 प्लस रखते हो तो आर्मी जीडी में ओवरऑल सभी का सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, 35 प्लस यदि रखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में तो 35 प्लस रहेगी तो सिलेक्शन हो जाएगी। और अभी जो है आज हम लोग जीके का क्लास करेंगे। ठीक है, आज की जो जीके की क्लास है इसमें मैं आपको 27 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ ऑल ऑफ 30 में से। ठीक है, जो जीके जीएस की क्लास होगी, जो जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, उसमें से आपको देखो 30 में से मैं 27 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ। सभी को 27 प्लस जरूर अचीव करेगा। 27 प्लस 27 भी नहीं, मतलब कि आपको देखो 28, 29 या फिर 30 क्वेश्चन जो हैं सही करने होंगे इनमें से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए है आपका, देखो जिसमें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। ठीक है, और एक बात कि सभी जो है जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। जो भी क्लास अटेंड करो सभी जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, उन तक हमारी इस क्लासेस को जरूर पहुंचाइए। उसके साथ साथ लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है। एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारी दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका दिया हुआ है, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए सबके आंसर बताते चलिएगा। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य को का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्षों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर्स, 6 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि दिया हुआ है, देखो हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? चांद बीवी, सुल्तान रजिया, बेगम हजरत महल या फिर नूरजहां? दिल्ली या फिर भारत भी एक तरीके से होता है, तो याद रखिएगा, बताने की कोशिश करिए कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो है निम्न में से कौन सी थी? तो देखिए दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक हैं वो हैं सुल्तान रजिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान रजिया, या फिर इसको देखो रजिया सुल्तान भी लिखता है, तो दोनों चीज़ें ध्यान में जरूर रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर, यमुना नहर या फिर सरहन नहर? भारत में जो है देखो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। कौन सी होगी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर? तो बहुत बार आप सबको मैंने पढ़ाया है। देखिए भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? तो वह है आपका इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यह है देखो, कंबाला रेस और ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन, कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटका? निम्न में से किस राज्य में जो है देखो आपका कंबाला एक पारंपरिक भैंसे दौड़ का आयोजन होता है? ये आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलो सबको आंसर करना कि कंबाला जो भैंसा दौड़ है उसका आयोजन किस राज्य में होता है? तो देखिए कंबाला का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपका कर्नाटका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऊटी में, मसूरी में या शिमला में? निम्न में से कहाँ पर जो है देखो आपका लबासना इसको बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? लबासना कहाँ पे स्थित है? भारतीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ पे है? तो ये देखो आपका स्थित है मसूरी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मसूरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यह है देखो आपका कि खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से में रहते हैं नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में या मिजोरम में? जो खासी एवं गारो जनजाति हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं, ये आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए खासी और गारो जनजाति जो है कहाँ पर रहते हैं? तो ये मुख्य रूप से रहते हैं मेघालय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, यह है
कि प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन, भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। 60, 80, 0 या फिर 90, कितने डिग्री मध्याह्न पर जो है देखो आपका भूमध्य रेखा स्थित है, ये आप सबको यहाँ पर बतानी है। जल्दी से आंसर करिएगा सब कोई। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है वो सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दे। उसके साथ साथ शेयर करिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए बताइए भूमध्य रेखा जो है कितनी डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। तो जो भूमध्य रेखा है वो देखो आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री मध्याह्न पर। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान में है। जादूगोड़ा में, वासी में, मनावल कुरीची में या फिर गौरी बिदानूर में। बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, अभी जब राष्ट्रीय खदान वाला क्लास लिया था दोपहर 1 बजे जीके जीएस में, उसमें सबको मैंने ये क्लियर किया था। चलिए सबको बताइएगा कि भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे है। तो देखो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो आपका स्थित है जादूगोड़ा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह देखो द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। कलकत्ता में, बॉम्बे में, सूरत में या फिर दिल्ली में। निम्न में से कहाँ पर जो है देखो आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन जो है हुआ था, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी सबको आंसर करना कि कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो लगभग सभी जान रहे हैं कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका हुआ था बॉम्बे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये दी हुई है देखो, विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज, निम्न में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। थारू, गद्दी, अबोर या फिर लेप्चा। निम्न में से जो है धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम क्या है। तो देखिए धौलाधर पर्वतमाला की जो मशहूर जनजाति है उसको गद्दी के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी में है, गड्डी लिखा हुआ है पर गद्दी होना चाहिए था। ठीक है, बी जो आपका मशहूर जनजाति है धौलाधर पर्वतमाला की वो गद्दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, निम्न में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है देखो, अवंती, मगध, कोसल या फिर गंधार। कौन सा राज्य जो है देखिए आपका गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, सभी आंसर करना। तो देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ जो राज्य है वो है आपका कोसल, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कोसल हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल्ली कैपेसिटी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। सैचुरेटेड एयर, भरी हुई हवा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, शुद्ध आर्द्रता। क्या होता है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात जो है हवा क्या कहलाती है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हवा को जब पूरे तौर पर हवा जो है आर्द्रता को जब पूरे तौर पर ग्रहण कर लेती है तो उसको देखो सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि हु वॉज एडमायर्ड एज टेम्पेस्ट्रियस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो। क्या दे देखो 1853, याद रखिएगा ये हिंदी में जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे 1893 होना चाहिए। जो यहाँ पे 1853 ये आपको दिख रहा है इस जगह पे देखो ये 1893 है। ठीक है, 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर गौतम बुद्ध। किसे जो है देखिए आपका यहाँ पे शिकागो में हुई 1893 की विश्व धार्मिक सभा में एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था, तो वो कौन थे, तो वो थे देखिए आपके स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक। ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो मणिपाल लिखा हुआ है और मणिपाल कर्नाटका है, यहाँ पे मणिपुर और कर्नाटक। ठीक है, ये दोनों अलग अलग राज्य हो गए और यहाँ पे मणिपाल कर्नाटका लिखा हुआ है, याद रखिएगा। राइट जो है वो देखो आपका इंग्लिश वाला है। ठीक है, मणिपाल कर्नाटका जो है सही है, ये मणिपुर नहीं, यहाँ पे मणिपाल होना चाहिए था। मणिपाल कर्नाटका में जो है देखो आपका सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है या फिर हैदराबाद में है। जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका स्थित है चेन्नई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ठीक है, चलिए तो 15 जीके के क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। ठीक है, अभी स्कोर मत बताओ क्योंकि आज आपको टोटल 30 क्वेश्चंस में से बतानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने में देखो आपके जो है अब सेक्शन बी में बी होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में जो है देखो आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 30, 16 से 30 तक। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और साइंस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ देखो कि टूथ डे की स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, मुंह का पीएच मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 10 से कम होने पर, 7 से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो 8 से कम होने पर। तो अभी बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, जो दोपहर 1 बजे पीएच वैल्यू वाला क्लास लिया था उस पर भी मैंने क्लियर कर दिया था। तो देखिए मुंह का जो पीएच मान है जब आपका 5.5 से कम हो जाता है तब जाकर दांतों का क्षय टूथ डे की स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है। नन ऑफ दिस, या फिर 1085 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1038 डिग्री सेल्सियस। जो तांबा है, तांबे का गलनांक कितना होता है? तो देखिए तांबे का जो गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर जो है वो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1085 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। ये आप सबको यहाँ पे बताना है कि गन्ना चीनी का जो है आणविक सूत्र क्या होता है। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है वो सभी जल्दी से लाइक करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो देखिए गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है वो है देखो आपका C12H22O11। ठीक है, याद रखिएगा गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है। तो गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है वो होता है C12H22O11। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? ट्यूरिंग मशीन, पास्कल, अबेकस, या फिर गणना करने का यंत्र कैलकुलेटर। निम्न में से जो है सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, कि सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है निम्न में से कौन सी थी, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि पहली जो है यहाँ पे देखो आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी। तो देखिए पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अबेकस को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी अबेकस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी व्हाट डू यू, क्या लिखा हुआ देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमोस व्हाट वुड यू, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे अच्छे से कि व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? नन ऑफ दिस, या फिर यह जनन अंगों का विज्ञान है, या फिर देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे नेक्स्ट में दिया हुआ है इट इज़ अ साइंस ऑफ मूवमेंट इन अ फ्लो ऑफ एयर एंड गैस, यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है, या फिर यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? एरोडायनामिक्स से जो है आप क्या समझते हैं? तो देखिए जो एरोडायनामिक्स है, जो वायु गति शास्त्र है, ये जो है यह हवा या गैसों के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था। जॉन ब्राउनिंग के द्वारा, थियोडोर वर्गमेन के द्वारा, सैमुअल कोल्ट के द्वारा, या फिर हेनरी डेंड्रिंग के द्वारा। निम्न में से रिवॉल्वर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि रिवॉल्वर का आविष्कार जो है किसने किया था। तो देखिए जो रिवॉल्वर है उसका आविष्कार किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सैमुअल कोल्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज की इकाई है दाब की, इनमें से कोई नहीं, आवृत्ति की या फिर आवर्तन की संख्या की। किसकी इकाई है? जो हर्ट्ज है वो निम्न में से किसकी इकाई है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आंसर करना। तो देखिए जो हर्ट्ज है वो इकाई है फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि दिया हुआ है देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? जेपी एकर्ट को, चार्ल्स बेबेज को, जॉन मैककार्थी को या फिर ली दे फॉरेस्ट को? किसे जो है देखिए आपका कृत्रिम बुद्धि का जनक के रूप में जाना जाता है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है, जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए कृत्रिम बुद्धि का जनक जो है, कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन मैककार्थी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैककार्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो कि यहाँ पे है, देखो आपका ये दिया हुआ है कि कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर, कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है ब्लड प्रेशर, स्टडी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, सूर्य के कोरोना का अवकलन और तस्वीरें खींचने के लिए, धमनियों के अध्ययन के लिए या फिर नसों का अध्ययन के लिए? किसके लिए जो है देखो आपका कोरोनाग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए जो कोरोनाग्राफ है इसका प्रयोग करते हैं सूर्य के कोरोना का अवकलन करने के लिए और तस्वीरें खींचने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, चारकोल, कोयला या पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका एक प्राथमिक ईंधन है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए ऐसे पेट्रोलियम भी जो प्राकृतिक ईंधन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका पेट्रोलियम से पहले जो आता है वो होता है कोयला। ठीक है, तो कोयला जो है ये प्राथमिक ईंधन है, ज़्यादातर नॉर्मल बेस पे यूजेबल होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी, जो कोयला है ये एक प्राथमिक ईंधन है, याद रखिएगा। और जो पेट्रोलियम बोलते हो तो पेट्रोलियम हो सकती है लेकिन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोयला दिया हुआ है। कोयला जो है प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है कहीं पे भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कि बोटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है। किसका अध्ययन है वनस्पति विज्ञान? पक्षियों के जीवन का, मानव जीवन का, जानवरों के जीवन का या फिर पौधों के जीवन का? जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जो वनस्पति विज्ञान है ये अध्ययन है देखो प्लांट्स लाइफ का, पौधों के जीवन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, ये दी हुई है देखो विच एमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? सफ़ेद रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं, मोनोसाइट्स या फिर रक्त बिंबाणु? कौन जो है देखो यहाँ पे आपके रक्त संचार में सहायक हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। चलिए सबको बताइएगा कि इसकी आंसर्स क्या होंगी। ठीक है, निम्न में से कौन जो है देखो आपका रक्त संचार में सहायक होता है? ठीक है, ये आप सबको बतानी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप सबको बहुत बार करवाया है और ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सबको का होमवर्क है ये, सबको होमवर्क में बताएगा। जो कमेंट बॉक्स दिख रही है आपको लाइव चैट में, जो कमेंट बॉक्स दिख रही है उसमें सबको बतानी है कि रक्त संचार में जो है इनमें से कौन सा सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग टेरिस्टिकल डिस्टेंस, टेरिस्टिकल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष, मीटर या किलोमीटर? टेरिस्टिकल दूरी मतलब खगोलीय दूरी हो गई। खगोलीय दूरी टेरिस्टिकल डिस्टेंस को मापने की सही इकाई क्या है? तो देखिए टेरिस्टिकल दूरी को मापने की जो सही इकाई है वो है आपकी प्रकाश वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, यह है देखो एट हाई एटीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? इनमें से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दबाव की वजह से, अत्यधिक सर्दी की वजह से या फिर निम्न वायुमंडलीय दबाव की वजह से? तो देखिए जो सरफेस है ना, जब आप किसी भी सरफेस, जो धरती है, धरती से आप देखिए जितना ऊपर जाएंगे उतना ही जो है वायुमंडलीय दबाव कम होगा। याद रखिएगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ही वायुमंडलीय दबाव जो है कम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई पे आप चले गए हैं तो वो किस वजह से होगा? तो वो होगा निम्न वायुमंडलीय दबाव की वजह से, क्योंकि आप जितना ऊंचा जाइएगा वायुमंडलीय दबाव उतनी ही कम होगी। और आप ऊंचा चले गए उसके बाद जब आपकी निम्न वायुमंडलीय दबाव हो जाएगी तब जाकर नाक से आपका जो है खून बहने लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यह है देखो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है सफ़ेद रोशनी में, लाल रोशनी में, नीले रोशनी में या फिर हरे रोशनी में? किस रोशनी में जो है देखिए आपका प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। तो किस रोशनी में है? तो बहुत बार आप सबको पढ़ाया है। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है ये सबसे अधिक होता है लाल रोशनी में। राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी, रेड लाइट। ठीक है, चलिए कवर अप हो चुकी है। 30 क्वेश्चन जो है आज की आपकी करवा दी गई हैं। ठीक है, हम लोग जीके जीएससी करते हैं, मैथ नहीं करते प्रीवियस ईयर में, आप सबको पता है। तो 30 क्वेश्चन आपकी हो चुकी हैं। सब कुछ अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज की जो 30 क्वेश्चन हुई इसमें से आप सभी ने कितना स्कोर किया 30 क्वेश्चन में से। ठीक है, सबको बता देना। उसके साथ साथ जो होमवर्क दिया है उसका आंसर बताना मत भूलना। सभी कोई जो है होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पेंट करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास।